क्लास 9th एंड क्लास 10th की पूरी साइंस तुम अगले 45 डेज के अंदर खत्म कर सकते हो। हाँ, आपने एकदम सही सुना। ऐसा लग रहा होगा ना कि अभी तो इतने सारे चैप्टर्स बचे हुए हैं, इतने कम टाइम के अंदर इतना सारा सिलेबस कैसे खत्म होगा? आखिर क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करनी है, सैंपल पेपर कहां से करने हैं, रिवीजन कैसे करना है, ये जो सारी तुम्हारी प्रॉब्लम है ना, इस वीडियो के अंदर क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि आज मैं आपको अगले 45 डेज का एक ऐसा रोड मैप दूंगा जिसकी मदद से आपकी पूरी साइंस खत्म हो सकती है, वो भी आसान तरीके से। हाय एवरीवन, मैं हूं आप सभी का अपना प्रशांत भैया एंड वेलकम टू नेक्स्ट टॉपर्स। अब देखो यार, ये जो आपकी प्रॉब्लम है ना अभी के समय पर, स्पेशली साइंस से रिलेटेड, वो सारी प्रॉब्लम मैं लिख कर आया हूं। और आज की इस वीडियो में ना मैं तुम्हें रोड मैप दूंगा, सोल्यूशन दूंगा, एक ऐसी टेक्निक बताऊंगा जिसकी मदद से आप 45 दिन के अंदर अपने पूरे सिलेबस को डिटेल में खत्म कर पाओगे। सबसे पहली जो आपकी प्रॉब्लम है, इतना बड़ा सिलेबस इतना कम टाइम कैसे हो पाएगा? उसके अलावा स्पेशली क्लास 10th के स्टूडेंट बोल रहे हैं कि भैया हमारे ना कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, स्पेशली आजकल हमारे प्री बोर्ड वगैरह चल रहे हैं तो पेपर बहुत टफ आ रहा है, उन क्वेश्चंस की तो हमने प्रैक्टिस ही नहीं करी, तो इतने कम टाइम में उनकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे? फिर आता है अगला डाउट, एनसीईआरटी वर्सेस लेक्चर। कोई बोलता है वन शॉट देखो, कोई बोलता है एनसीईआरटी पढ़ो। अरे पढ़े तो पढ़े कहां से, इसका भी सोल्यूशन बता दो। उसके बाद केमिस्ट्री में एक्टिविटीज समझ नहीं आती, फिजिक्स में न्यूमेरिकल तो सॉल्व ही नहीं होते, और ये बायोलॉजी के डायग्राम ये याद नहीं होते, और क्या ये एग्जाम में पूछे जाएंगे भी या फिर हम ऐसे ही याद कर रहे हैं इनको? तो ये जो आपकी सारी प्रॉब्लम है ना, इनका मैं आपको डिटेल का 5 स्टेप का सोल्यूशन बता देता हूं। देखो, सबसे पहली चीज, स्टेप नंबर 1, मुझे भी पता है, तुम्हें भी पता है, टाइम कम है, तो इस समय पर ना हमें थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी पे फोकस करना पड़ेगा। स्मार्ट स्टडी के लिए हमारा जो स्टेप नंबर 1 है वो है 80-20 रूल, यानी हर चैप्टर के वो टॉपिक जिनसे कि क्वेश्चन आता ही आता है, इसी को हम बोलते हैं 80-20 रूल। जैसे कि मैं एक चैप्टर का एग्जांपल लेता हूं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस चैप्टर के कुछ 3-4 ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे ही सवाल आता है पेपर के अंदर, हमेशा, वो गारंटेड है। तो अगर आप उन टॉपिक्स के ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाओगे तो एग्जाम के अंदर आपके ज्यादा मार्क्स आने की चांसेस बढ़ जाएंगी। अब तुम पूछोगे कि भैया हमें कौन बताएगा कौन से चैप्टर का कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है? तो क्लास 9th क्लास 10th टेंशन मत लो, प्रशांत भैया तुम्हारे साथ हैं। तो तुम्हारे लिए एक पूरी की पूरी शीट में लेकर आया हूं जिसके अंदर आप देख सकते हो। सबसे पहले हम क्लास 9th से स्टार्ट करते हैं, जिसकी अपना पहला चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग। क्लास 10th वालों, तुम भी ध्यान से देख लो और कमेंट्स में अपने जो जूनियर्स हैं इनको बताना कि तुम्हारे लास्ट ईयर जब 9th का पेपर हुआ था स्कूल का, क्या इन टॉपिक से सवाल आया था? कमेंट करके बताना भी। जैसे कि मैटर इन आवर सराउंडिंग में आप देख सकते हो ये कुछ टॉपिक है, मैटर अराउंड अस प्योर के टॉपिक है, एटम मॉलिक्यूल वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के ये कुछ टॉपिक्स हैं। ये वो टॉपिक्स है ना, देखो पढ़ना तो पूरा ही चैप्टर है, लेकिन इन टॉपिक्स की ना क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेनली सवाल यहीं से आते हैं। तो इनकी अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो हम थोड़ी एडवांस लेवल की तैयारी कर पाएंगे, राइट? ऐसी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ या फिर टिश्यू, इन सबके इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखे हुए हैं। यहां पर हम बात करते हैं फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे कि मोशन, ग्राफ पे सवाल आते हैं, वो तक एकदम डिटेल में लिखा हुआ है ना? फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, वर्क एंड एनर्जी, साउंड, इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स के भी कुछ टॉपिक्स यहां पर मेंशन्ड हैं। यानी 9th की पूरा के पूरा आपका इंतजाम मैंने कर दिया। अब 10th वालों तुम्हें कैसे मैं छोड़ दूंगा, है ना? तो 10th वालों के लिए भी ये सेम मैंने पीडीएफ बना रखी है, ठीक है? अब इधर भागो मत, अभी बहुत आगे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज के ऊपर बात करनी है। ये पीडीएफ तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, लेकिन आगे वाली जो पॉइंट्स हैं वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है? जैसे आप 10th के देख सकते हो, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन के ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे कि टाइप ऑफ रिएक्शन पे क्वेश्चन आता है, एक्टिविटीज पे क्वेश्चन आता है ना? ये सब कुछ यहां पर मैंने मेंशन कर दिया है। कार्बन एंड कंपाउंड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी मैंने मेंशन कर दिए हैं। सिमिलरली अगर मैं बात करूं बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी का भी आप देख सकते हो, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन के ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, सिमिलरली लाइफ प्रोसेस के ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, सब कुछ तुम्हारे लिए बना दिया है। फाइनली फिजिक्स के ऊपर बढ़ते हैं, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, किनमें से न्यूमेरिकल की आपको प्रैक्टिस करनी है वो तक यहां पर मैंने डिटेल में लिख दिया है। आई होप इससे आपकी मदद होगी। अब आपको क्या करना है, इन पे ज्यादा फोकस करना है, इनकी पढ़ाई ध्यान से करनी है। अब इसका यह मतलब नहीं कि बाकी टॉपिक स्किप कर दो, नहीं, बाकी टॉपिक्स भी पढ़ने हैं, बट इनकी थोड़ी और मेहनत से पढ़ाई करनी है, ठीक है जी? ये तो हो गया हमारा स्टेप नंबर 1। अब बताओ स्टेप 2 क्या है? अब स्टेप 2 है डिवाइड चैप्टर्स इन 3 पोर्शन। देखो, कुछ ऐसे चैप्टर होते हैं जो कि मुझे आते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कि मुझे थोड़े थोड़े आते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कि मुझे बिल्कुल नहीं आते। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारी क्लास के जो शुरू शुरू के चैप्टर्स होंगे, जैसे क्लास 10 के अंदर केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, लाइफ प्रोसेस,
ये ना हमने स्टार्टिंग में पढ़े थे, तब हमारे अंदर बहुत जोश था, तो इसको हमने पढ़ा भी था, इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करे थे। सिमिलरली नाइन्थ के अंदर मोशन चैप्टर जो होता है या फिर मैटर इन आवर सराउंडिंग होता है, वो हमने पढ़े थे, तो वो तो हमारे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं, ठीक है। बाकी कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जो कि हमने पढ़े तो हैं बट उसके क्वेश्चन हमसे सॉल्व नहीं हो पाते, वो हमारे मीडियम है। और ये वीक तो वो हैं जो कि हमने अभी तक पढ़े ही नहीं है, ठीक है। तो अब ये जो स्ट्रॉन्ग वाले हैं ना, इन पे ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, इनके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, यहां पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है और कुछ भी नहीं करना है। क्वेश्चंस उठाओ और यहां पर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, है ना। बस इनका रिवीजन आप क्वेश्चन प्रैक्टिस की मदद से करोगे। लेकिन ये मीडियम और ये जो वीक है ना, इनका क्या करें, तो इनके लिए मैं आपको एक रोड मैप बता देता हूं। जितने भी टॉपिक्स आपके मीडियम और वीक वाले हैं ना, उनके लिए आप क्या करो, सबसे पहले वन शॉट लेक्चर उठाने आपको इंपॉर्टेंट है बेटा, है ना। और याद रखना, यहां पर मैंने एक लाइन लिखी है, डोंट यूज योर नोट्स, यानी ये जो तुम्हारे दोस्तों के नोट्स तुम उठा लेते हो ना, इनका इस्तेमाल मत करो, ठीक है। नोट्स खुद के हमें बनाने हैं। अभी हम एग्जाम के 2 दिन पहले नहीं खड़े हुए कि दोस्तों के नोट्स उठा लेंगे, अभी हम खुद के नोट्स बनाएंगे, लेक्चर्स को देखेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी लगाने हैं। लोग बोलते हैं ना एनसीईआरटी पढ़नी इंपॉर्टेंट है या नहीं है, बायोलॉजी के लिए एनसीईआरटी पढ़नी इंपॉर्टेंट है बिल्कुल, और एनसीईआरटी के एग्जाम्पल क्वेश्चंस, पीवाईक्यू सब कुछ इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जाकर आपको सैंपल पेपर सॉल्व करने हैं। तो ये एकदम डिटेल्ड है। आपके जितने भी मीडियम और जो वीक टॉपिक्स हैं ना, जितने भी चैप्टर्स हैं, उन सारे चैप्टर्स को आपको ऐसे करना है। तो आपको क्या करना है, एक पूरा का पूरा पन्ना उठाओ, उस पर प्लानर बनाओ अगले 45 दिन का। क्या करना है तुम्हें कि 45 डेज लिखो ऊपर और एक प्लानर बनाओ कि ठीक है यार, डे 1 में मैं क्या करूंगा, डे 1 में ना मैं केमिकल रिएक्शन इक्वेशन का लेक्चर देखूंगा, फिर डे 2 में मैं क्या करूंगा, उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा, है ना। तो ऐसे 2 दिन के अंदर मैंने केमिकल रिएक्शन इक्वेशन खत्म कर दिया। फिर अगला चैप्टर आएगा, मान लो लाइफ प्रोसेस, तो लाइफ प्रोसेस में कुछ लोगों को 3 दिन लगेंगे, लाइट के अंदर 3 दिन लगेंगे। तो ऐसा एक 45 दिन का डिटेल्ड आपको प्लानर बनाना पड़ेगा। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे भैया ये प्लानर हम तो नहीं बना सकते, हमसे तो नहीं हो पाएगा, और इतनी मेहनत वगैरह हम कैसे करेंगे। देखो अल्टीमेटली मेहनत तो तुम्हें करनी है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ खड़ा होकर तुम्हारी मेहनत मैं थोड़ी आसानी तुम्हारे लिए ला सकता हूं, और वही मैं करने जा रहा हूं अभी अबे बैच के अंदर। ये जो अपना बैच आ रहा है अबे बैच, शायद आप सबको पता भी होगा, नहीं पता तो ये डिटेल की मैं एक स्लाइड आपके लिए लेकर आया हूं। आई होप ये सबने देख रखा होगा। अबे बैच के अंदर साइंस, पूरी साइंस मैं पढ़ा रहा हूं, चाहे 9th हो चाहे 10th हो, सब कुछ, है ना। मैथ शोभित भैया, एसएसटी दिगराज सर, सबको आई होप ये डिटेल में सारी चीजें पता होंगी। बैच के फीचर सब मुझे बताने की जरूरत नहीं है ना। आपने लॉन्च देखा होगा, ओरिएंटेशन देखा होगा, इसी चैनल पे था। तो उसके अंदर 45 दिन मैं तुम्हें डिटेल में ये जो रोड मैप मैंने तुम्हें बताया ना, इसी रोड मैप की मदद से मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। तो अगर तुम खुद से काम नहीं कर सकते तो तुम बैच के अंदर आ सकते हो। अगर तुम कह रहे हो नहीं भैया हम तो खुद से कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, खुद से करो। यूट्यूब पे सब कुछ तुम्हारे लिए फ्री में अवेलेबल है, ठीक है। अब यहां पर इसकी प्राइजेस आई होप सबको पता होगी कि जो 9th वाला बैच है वो आपको 999 यानी 1000 रुपए का मिल सकता है। कोड है नेक्स्ट 3000, जो कि शुरू के बच्चों के लिए। आई होप अभी तक वो कूपन कोड चल रहा हो, ऐसा ना हो कि अभी तक वो बंद हो गया हो, है ना। तो जल्दी से चले जाना, क्योंकि वो शुरू के बच्चों के लिए था। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, ये जो 10th का बैच है ये है 1199 यानी 1200 रुपए का, और इसमें भी आपको वही कूपन कोड लगाना है। वैसे प्राइस, एक्चुअल प्राइस ये है, बट ये कूपन कोड है। आई होप ये चल रहा हो, जाके ट्राई करके देख लेना ऐप के ऊपर, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि तुम्हारी मदद कर पाएंगी, इसलिए तुम आ सकते हो, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अगले स्टेप की तरफ। अगला स्टेप क्या है, न्यूमेरिकल्स कैसे करे जाएं। समझना यार, न्यूमेरिकल्स कैसे होंगे भैया, समझ ही नहीं आ रहा है, नहीं हो रहे न्यूमेरिकल, कितनी बार कोशिश कर ली। यार देख, न्यूमेरिकल करने के लिए ना मेहनत, शिद्दत और प्रैक्टिस, ये तीनों लगेगा। अगर तुम सोच रहे हो ना कि न्यूमेरिकल एक बार करा, नहीं हुआ और छोड़ दिया और उससे तुम्हारा काम चल जाएगा, नहीं, बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। स्पेशली क्लास 9th और क्लास 10 दोनों के स्टूडेंट्स को, क्योंकि दोनों का ही ये जो न्यूमेरिकल वाला पोर्शन है टफ आता है ना। 9th के तो न्यूमेरिकल आते ही टफ थे, लेकिन अब तो 10th के भी टफ आने लग गए हैं। इस वजह से न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और ये कितनी, मैं तुम्हें स्ट्रैटेजी बता दूं, एक सिंपल स्ट्रैटेजी मैं तुम्हें बता रहा हूं, जो कि है बार 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 प्रैक्टिस। फॉर्मूला पढ़ा, क्वेश्चन लगाया, फॉर्मूला पढ़ा, क्वेश्चन लगाया, फॉर्मूला पढ़ा, क्वेश्चन लगाया। जब तक ये करोगे तब काम चलेगा, अगर ये काम नहीं करोगे काम नहीं चलेगा। तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बाकी कोई सोल्यूशन नहीं है। फिर आती है अगला पॉइंट, जो कि है रिवीजन मेथड। क्या है, आखिर टॉपर्स ऐसा क्या रिवीजन, कुछ इनकी स्ट्रैटेजी है क्या। देखो टॉपर्स ना बार बार नोट्स उठा के रिवाइज नहीं करते,
वो क्या करते हैं, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस की मदद से रिवाइज करते हैं। जैसे मान लो मैंने एक चैप्टर पढ़ लिया, अब मैं क्या करूंगा, मैं उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस उठाऊंगा, मतलब उसके क्वेश्चंस उठाऊंगा और उनको प्रैक्टिस करना स्टार्ट करूंगा। उसकी मदद से मेरा रिवीजन होगा। और जब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा तो मुझे वो चैप्टर्स पता चल जाएंगे जो कि मेरे वीक हैं। और यही यहां पर लिखा है आइडेंटिफाई वीक टॉपिक्स। और जैसे ही मुझे पता चल गया कि ये 3 चैप्टर मेरे वीक हैं, तो उन वीक चैप्टर को अब मैं डिटेल में पढ़ लूंगा, है ना। बाकी चैप्टर्स को बार बार रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, आपको अपने वीक पार्ट्स को ढूंढना है और उनकी ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब आ जाते हैं हम फाइनल चीज के ऊपर, जो कि है 1-to-1 टिप। कुछ मैं इंपॉर्टेंट टिप्स आपको मैं देने वाला हूं। पहली टिप, फोकस मोर ऑन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। 9-10 दोनों के लिए बोल रहा हूं कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं, जो ये जो पैराग्राफ वगैरह लिख के आते हैं, केस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, इनके ऊपर प्रैक्टिस करो। वैसे मैं अवे बैच के अंदर प्रैक्टिस करा देता हूं, बट फिर भी अगर तुम बैच के अंदर नहीं हो, तुम यूट्यूब से तो प्रैक्टिस करो प्लीज, क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रैक्टिस। इन पे क्वेश्चन आते हैं। उसके अलावा एवरी मिनट काउंट। ऐसा नहीं है कि आपने 2 मिनट बर्बाद कर दिए, 10 मिनट बर्बाद कर दिए, 15 मिनट बर्बाद कर दिए तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अब फर्क पड़ेगा, क्योंकि अब ना बारी सिर्फ आखिरी के 45 दिन की है, तो अब बहुत फर्क पड़ने वाला है। उसके बाद आता है स्टे कंसिस्टेंट। अब ये रहना पड़ेगा, मुझे बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। अगर अब भी कंसिस्टेंट नहीं हो तो तुम खुद से झूठ बोल रहे हो। अगली चीज, बिलीव इन योरसेल्फ। तुम कर लोगे, है ना। तेरे बड़ा भाई तेरे साथ खड़ा है। शुरू में बोला था वाई टू फियर व्हेन प्रशांत भैया इज हियर, आज भी बोल रहा हूं वाई टू फियर व्हेन पीके भैया इज हियर। मैं तेरा हाथ पकड़ के इन सारी परेशानियों से तुझे बाहर निकाल दूंगा, बस तुझे खुद पे विश्वास रखना पड़ेगा। अबर गली से नेक्स्ट स्टॉप, अबर गली से नेक्स्ट स्टॉप, अबर गली से नेक्स्ट स्टॉप।